हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन। तो आज का पैसेज हमारा आपके सामने, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि हमारी एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब कौन सी हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस हम देखें तो जुलाई का महीना था, तो इसमें ये हमारी जो है वो नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब है। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, तो इसमें भी काम कोई नहीं हो रहा है इस सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, नॉन एक्शन वर्ब होगी। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये एक्शन वर्ब है, यानी इसमें काम कौन सा हो रहा है, जाने का। तो ये कौन सी एक्शन वर्ब है हमारी। अचानक आकाश में बादल छा गए, तो यहाँ पे कार्य कौन सा हो रहा है, छाने का, बादलों के छाने का। तो यहाँ पे क्या, ये हमारी क्या एक्शन वर्ब हो जाएगी। शीतल हवा बहने लगी, इसमें देखें तो यहाँ काम कौन सा हो रहा है, बहने का, यानी हवा के चलने का। तो ये हमारी एक्शन वर्ब हो जाएगी। तो इस टाइप से हम देखें तो इस सेंटेंस में भी हमारा छिप गया, तो क्या छिप गया, सूरज। तो सूरज के छिपने का काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये हमारी एक्शन हो जाएगी। तो इस टाइप के केवल हमारे दो ही नॉन एक्शन वर्ब हैं, एक ये और एक ये, पूरे सेंटेंस पूरे पैसेज में। और बाकी जितने भी हैं वह सब में एक्शन हो रहा है, सभी सेंटेंसेस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सेंटेंस, जुलाई का महीना था। तो आप यहाँ गए हैं, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था। तो इट, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज, इट वॉज, यानी कि इट वॉज जुलाई, इट वॉज जुलाई, हम ये भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इट को अगर देखें तो इट हमारा क्या है, डमी सब्जेक्ट है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे लिखा जाता है लेकिन इसका कोई अर्थ होता नहीं है। इसे हम टाइम, टेम्परेचर, वेदर, डिस्टेंस और सीजन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। TTWDS के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें जेंडर क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है। किसी सेंटेंस में बात के लिए हम इट का प्रयोग कर देते हैं, जैसे इट इज सेड, यह कहा जाता है, तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग कर देते हैं। और बाकी वस्तुओं के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला जुलाई का महीना था, तो इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, इसे हम इट वॉज जुलाई भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें यहाँ पे तो क्या है, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी। तो अत्यधिक गर्मी यानी ये टेम्परेचर की बात कर रहा है, और घुटन थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें भी इट का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा, तो इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट। हम कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी बहुत गर्म है, तो इसी सेंटेंस हमारा बनेगा, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड स्टिफलिंग, स्टिफलिंग का मतलब होता है घुटन, स्टिफलिंग रूम कह सकते हैं, घुटन भरा कमरा। तो अगर स्टिफलिंग से हार्ड अगर हम देखें तो सफोकेटिंग आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे केवल स्टिफलिंग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड स्टिफलिंग, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, वॉज थी। अगला देखें यहाँ पे, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। तो चल पड़ा, अगर हमें सब्जेक्ट देखना है तो लास्ट में देखेंगे चल पड़ा, कौन चल पड़ा, मैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं, यानी कि आई स्टार्टेड, मैं चल पड़ा, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो यहाँ पे देखें स्टार्टेड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टार्टेड के बाद हमारा यहाँ हम लेफ्ट भी कह सकते हैं, लेफ्ट,
आई लेफ्ट फॉर स्कूल, या हम यहाँ पे सेट आउट का प्रयोग भी कर सकते हैं, सेट आउट, सेट आउट, तो यहाँ पे सेट आउट फॉर स्कूल, तो इस टाइप से हम लेफ्ट स्टार्टेड या सेट आउट का प्रयोग कर सकते हैं, चल पड़ा। तो इस टाइप से अगर हम कभी भी कहें, कभी भी हमारे सामने कोई सेंटेंस आए, मैं लखनऊ के लिए चल पड़ा, तो आई सेट आउट फॉर लखनऊ, या लेफ्ट फॉर लखनऊ, या स्टार्टेड फॉर लखनऊ, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है अचानक आकाश में बादल छा गए हैं। अचानक, अचानक क्या हमारा अलग है, और ये आकाश में बादल छा गए, पूरा सेंटेंस हमारा अलग है। तो अचानक क्या है यहाँ पे, सडनली, सडनली, अचानक। आकाश में बादल छा गए, तो आकाश में बादल छा गए, तो छा गए, कौन छा गया, बादल यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, क्लाउड्स, क्लाउड्स छा गए, कवर्ड, कवर्ड, क्लाउड्स ने कवर कर लिया, बादल छा गए मतलब क्या, बादलों ने कवर कर लिया, किसको कवर कर लिया, द स्काई, स्काई यानी आसमान को, तो इस टाइप से हम कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम इस टाइप से भी कह सकते हैं, द स्काई was covered, the sky was covered, covered, आसमान को कवर कर लिया गया, यानी किसके द्वारा कवर कर लिया गया, विद क्लाउड्स, विथ क्लाउड्स, तो स्काई वॉज कवर्ड विथ क्लाउड्स, यानी आसमान पर बादल छा गए, या आसमान को बादलों से कवर कर लिया गया, तो इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, या स्काई वॉज कवर्ड विद द क्लाउड्स, विथ क्लाउड्स। यानी अगला हम देखें सेंटेंस, शीतल हवा बहने लगी, शीतल हवा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूल, शीतल यानी ठंडी, हवा, ब्रीज, BREEZ, ब्रीज, कूल ब्रीज यानी शीतल हवा, बहने लगी। अब हमने बताया था कि लगी का सेंस जब आएगा, लगी, लगी, लगे, या लगे थे, तो इस टाइप का जब कहीं सेंस आएगा, तो वहाँ पे हम बिगन टू का प्रयोग करते हैं हमेशा, बिगन टू। शीतल हवा बहने लगी, तो बिगन टू ब्लो, हवा के चलने को हम ब्लो कहते हैं, ब्लो मीन्स होता है हवा चलना, बिगन टू ब्लो, शीतल हवा चलने लगी। सूरज घने बादलों में छिप गया, सूरज छिप गया, कौन छिप गया, सूरज छिप गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सन। अब यहाँ पे हिड, हिड जो होती है वो हिड की फर्स्ट फॉर्म है हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपना या छिपाना, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिड, द सन हिड, छिप गया, कहाँ छिप गया, बादलों में, तो बिहाइंड, बिहाइंड द क्लाउड्स, बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे, बादलों में मतलब बादलों के पीछे छिप गया। अब द क्लाउड, जैसे हमने क्लाउड्स के बारे में बताया था कि द का प्रयोग कब होता है, जब पहली बार आता है तो सीधे हम क्लाउड्स कहते हैं, लेकिन बाद में अगर दोबारा कोई चीज़ आती है तो उसे हम, उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहली बार आने पर उससे हम अपरिचित होते हैं, अनजान होते हैं, इसलिए हम उसके साथ में द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ए और आइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाद में हम क्या हो जाते हैं, उसको, उससे परिचित हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। बादलों के पीछे छिप गया, बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, तो द क्लाउड्स, क्लाउड्स थंडर्ड,
THUNDERED, थंडर्ड मीन्स गरजने लगे या गरजे, और बिजली चमकने लगी, एंड द लाइटनिंग चमकने लगी, एंड द लाइटनिंग बिगेन टू, लगी का सेंस आया तो बिगेन टू का प्रयोग करेंगे, बिगेन टू फ्लैश, FLASH। जैसे कैमरे की लाइट होती है तो बिजली जब चमकती है तो लाइट जलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लैश शब्द आएगा। एंड लाइटनिंग बिगेन टू, लाइटनिंग, द लाइटनिंग नहीं कहेंगे, लाइटनिंग बिगेन टू फ्लैश, बिजली लाइटनिंग कहते हैं, बिगेन टू लगी, क्या होने लगी, फ्लैश यानी चमकने लगी, या झमाझम पानी बरसने लगा। तो झमाझम का मतलब क्या है, बहुत तेजी से, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, इट। अब कहीं पानी गिरता है, मौसम यानी जैसे मैंने बताया सीजन है, डिस्टेंस है, वेदर है, इस टाइप से इट का प्रयोग करते हैं उसके साथ में। तो पानी बरसने के लिए ये सब्जेक्ट के रूप में हम क्या लेंगे, इट को, इट बरसने लगा। अब लगा का सेंस आया तो फिर क्या होगा यहाँ पे, बिगन टू बरसने लगा, बिगन टू रेन हैविली, HEAVILY, हैविली मीन्स बहुत तेजी से, यानी झमाझम बरसने लगा। इसके लिए हम एक आइटम फ्रेज आता है उसको हम यूज करते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का यूज भी हम करते हैं। कैट्स एंड डॉग्स मतलब झमाझम यानी कि तेजी से। तो इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स कह सकते हैं, या हम हैविली भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारा है, सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिखाई पड़ने लगा, तो क्या दिखाई पड़ने लगा, पानी ही पानी। तो पानी ही पानी का मतलब क्या होगा, ओनली वाटर, केवल ओनली वाटर, अब दिखाई पड़ने लगा, लगा को हमने बताया था, तो बिगन टू बी सीन, दिखाई पड़ने लगा, बिगन टू बी सीन। पानी पानी दिखाई पड़ने लगा, तो बिगन टू बी सीन, यहाँ पैसिव वॉइस, बिगन टू बी सीन। सीन सड़कों पर, कहाँ दिखाई पड़ने लगा, तो ऑन द रोड्स, सड़कों पर। छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे, छोटे बच्चे, तो लिटिल चिल्ड्रन या लिटिल बॉयज भी कह सकते हैं, लिटिल बॉयज, या हम चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, चिल्ड्रन। आनंद ले रहे थे, कौन आनंद ले रहा था, छोटे बच्चे आनंद ले रहे थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का था है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर एंजॉइंग द रेन, बारिश का आनंद ले रहे थे छोटे बच्चे। 1 घंटे बाद बारिश रुकी, 1 घंटे बाद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा क्या है, बारिश रुकी, तो बारिश, द रेन स्टॉप्ड, द रेन रुकी, क्या, स्टॉप्ड,
रुक गई। कब रुकी? 1 घंटे बाद, यानी आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद। मैं पूरी तरह भीग गया था। मैं भीग गया था, कौन भीग गया था? मैं। तो मैं क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। तो आई वॉज कंप्लीटली, पूरी तरह। आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स क्या होता है? भीगना। आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, DRENCHED, ड्रेंच्ड। मैं था पूरी तरह भीगा हुआ। तो मैं पूरी तरह भीगा हुआ था, या मैं पूरी तरह भीग गया था। तो यहाँ पे भीग गया, अगर हम देखें गया गई का सेंस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? आई बीकेम लिख सकते हैं वाज के स्थान पे, या हम बीकेम लिख सकते हैं, या गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। बीकेम या गॉट, GOT, गॉट या बीकेम। बीकेम का प्रयोग कर सकते हैं, गॉट लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। पूरी तरह भीग गया था, तो आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेंच्ड। अगला सेंटेंस हमारा है जब मैं स्कूल पहुंचा। तो क्या हो जाएगा? जब मैं स्कूल पहुंचा। तो पहुंचा कौन? मैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन आई रीच्ड। रीच्ड, पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्कूल। व्हेन आई रीच्ड स्कूल। रीच्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो पता चला। तो अब व्हेन के साथ में अगर तो का आ रहा है, यानी जब के साथ तो अगर लिखा हुआ है, तो की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। तो पता चला, आई, पता चला क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया है, कॉमा लगाएंगे वैसे ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आई केम टू नो। केम टू नो। आई केम टू नो। तब मैं जान पाया, या तब मैं जान पाया, या मुझे पता चला। तो इसके स्थान पे, केम के स्थान पे फाउंड आउट भी लिख सकते हैं। फाइंड आउट कहते हैं ना, फाइंड आउट, पता लगाओ। और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। फाउंड आउट मीन्स मुझे पता चला। पता चला, 1-2 बार हो गया सेंटेंस। तो पता चला कि दैट प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी थी। प्रधानाचार्य महोदय ने घोषणा कर दी थी। किसने घोषणा की थी? प्रधानाचार्य महोदय ने। द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड। घोषणा करने की क्या होती है? कर दी थी, यानी क्या है? कर चुके थे या कर दी थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा दिया है, जिसमें हैड का प्रयोग होता है। हैड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड, DECLARED, डिक्लेयर्ड, घोषणा कर चुके थे। घोषणा कर चुके थे, क्या घोषणा कर चुके थे? वर्षा दिवस की। वर्षा दिवस की। तो यहाँ पे क्या जाएगा? द डे, उस दिन को घोषित कर चुके थे, उस दिन को। अ रेनी डे। रेनी डे। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल हैड डिक्लेयर्ड द डे अ रेनी डे, यानी उस दिन को वर्षा दिवस घोषित कर चुके थे। तो यहाँ पे घोषित कर चुके थे, घोषणा कर चुके थे वर्षा दिवस की, यानी अ रेनी डे, यानी घोषणा कर चुके थे उस दिन को
एक रेनी डे के रूप में। तो यहाँ पे हम जहाँ डे लिखा है वहाँ पे इट भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर्ड इट अ रेनी डे, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, या केवल हम कह सकते हैं डिक्लेयर्ड अ रेनी डे, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो ये सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस को हम एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब में अगर डिवाइड कर लें तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं, और सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में हम अलग कर लें। अगर वर्ब नहीं से, अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो हम लास्ट में वर्ब को देख लेते हैं, और उससे वर्ब से हमें पता चल जाता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नए पैसेज के साथ अगले वीडियो में, तब तक की थैंक्स।